नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाता है। सरस्वती ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। वे वेदों की जननी हैं और उन्हें सरस्वती वंदना भी कहते हैं। माना जाता है कि सरस्वती शिव और देवी दुर्गा की पुत्री है और वह मनुष्य की वाणी, बुद्धि और विद्या की शक्तियों में संपन्न होती है। वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती देवी की पूजा की जाती है और यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिम उत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और पुराने शास्त्रों तथा उनके काव्यगव में अलग अलग ढंग से उनका चित्रण किया गया है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना बड़े ही जोरों से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और बसंत पंचमी का दिन विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए बहुत ही खास माना जाता है। आज का दिन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए शुभ माना जाता है। अबूझ मुहूर्त रहने के कारण भी किसी मुहूर्त के बिना विचार किए भी बसंत पंचमी के दिन आप किसी नए काम की शुरुआत को अच्छे से कर सकते हैं। आज आपको बताते हैं साल 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार कब है, पूजा मुहूर्त शुभ मुहूर्त कब तक रहने वाला है और पंचमी तिथि कब तक मान्यता रहेगी। और मान्यताओं के अनुसार जब ब्राह्मण के निर्माता श्री ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की तो उन्होंने सुरक्षित सृष्टि को देखा जो उन्होंने स्वयं बनाई थी और उन्होंने महसूस किया कि जो निस्तेज है, एकदम शांत वातावरण बहुत शांत था और किसी प्रकार की कोई भी आवाज की वाणी नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल हाथ में लेकर संकल्प स्वरूप उस पर जल छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी और ब्रह्मा जी ने किए गए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सामने प्रकट हो गए और समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया और विष्णु जी के द्वारा आह्वान करने पर भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई और तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी उनके संकट को दूर करने का निवेदन किया। एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उसी देवी के हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य शक्ति से वीणा बजाने का आग्रह किया और इसी कारण पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उसे दिव्य शक्ति को देवी सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की मान्यता है और इस पंचमी में देवी सरस्वती को सरस्वती की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि यह घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी और देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वजह देवी को अनेक नामों से पुकारा भी जाता है और संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में बसंत पंचमी को मुख्य रूप से शिक्षा को गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन माना गया है। साल 2024 में 14 फरवरी बुधवार के दिन बसंत पंचमी है। यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी मंगलवार की दोपहर 2:43 से, क्योंकि 14 फरवरी बुधवार की दोपहर 12:10 पर 14 फरवरी को पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सरस्वती देवी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:10 तक। बसंत पंचमी के अवसर पर पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग अत्यंत भाता था।
आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके माथे पर पीला तिलक लगाकर सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए और गायत्री मंत्र करना चाहिए। देवी सरस्वती की प्रतिमा या फिर सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करके उनका श्रृंगार पीले फूलों, रोली, चंदन, हल्दी, केसर और फूल से माँ को अर्पित करें। भोग में पीली मिठाई और अक्षय अर्पित करें। वाद्य यंत्र जैसे आपके पास बांसुरी, तबला हो तो वो माँ के पास अवश्य रखें। आप सरस्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए वंदना पाठ अवश्य करें और गायत्री मंत्र तो अवश्य करें ही करें। और उनकी कृपा पाने के लिए आप व्रत रख सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन झूठ नहीं बोलना है, किसी से घृणा नहीं करनी है। हो सके तो हमेशा के लिए आप घृणा छोड़ ही दीजिए और किसी का भी अपमान नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो और ये जानकारियाँ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिए।